हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। तो आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों से एक बात करनी चाहती हूँ। जो लोग सोचते हैं कि न्यूजीलैंड जाने से मतलब कुछ नहीं होगा, न्यूजीलैंड में जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है, न्यूजीलैंड में अनस्किल्ड वाले को जॉब नहीं मिलती है, या आप स्किल या अनस्किल्ड दोनों का सोच रहे हैं कि जॉब नहीं मिलती है, सिर्फ न्यूजीलैंड के लोकल में जो है, जो न्यूजीलैंड में है उसी को मतलब जॉब देते हैं। और आप सोचते हो कि मतलब कि इंडिया पाकिस्तान में हम छोटे से जॉब करते हैं, हमें कहाँ से मिलेगा न्यूजीलैंड में जॉब। तो मतलब इस तरीके का आप लोग सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है। न्यूजीलैंड में जॉब सबको मिलती है। कुछ ऐसे मतलब यहाँ पे स्किल और स्किल्ड का कुछ ऐसे जॉब्स है जहाँ से आप लोग अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखना। मैं इसमें हर एक चीज आपको बताऊंगी कि कौन सा जॉब डिमांड में है, कौन सा नहीं है डिमांड में, मैं सब बताऊंगी। कि मैं यहाँ पे आप लोगों को एक सच बात बताने वाली हूँ न्यूजीलैंड की, कि न्यूजीलैंड में अनस्किल और स्किल जॉब में कौन कौन से जॉब में डिमांड है, नहीं है, किस तरीके से आपको जॉब लेना पड़ेगा, कि किस चीज की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है मतलब यहाँ पे हर किसी को मतलब मौका मिलती है अपनी मतलब करियर सेट करने का और यहाँ पे आने का और जॉब करने का। ठीक है, एक चीज है कि आप लोग को थोड़ा पेशेंस और हिम्मत और एक्शन लेने की जरूरत है। तो चलिए अब बात करती हूँ 5 उन हाई डिमांड जॉब जो अनस्किल्ड में आते हैं। अगर आप 12 पास है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, या आप इंडिया में कोई भी ऐसे काम कर रहे हो जहाँ पे मतलब आपको मतलब लगता है कि आप यहाँ पे करियर नहीं बना पाओगे, न्यूजीलैंड में आना चाहते हो, अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो, आपको वो मायने नहीं रखता है कि आपको वही जॉब चाहिए जो इंडिया में कर रहे हो, बस यहाँ आके आपको काम चाहिए है, मतलब न्यूजीलैंड में आप आके काम करना चाहते हो, अपनी लाइफ को धीरे धीरे ग्रो करना चाहते हो। तो इन 5 जो है हाई डिमांड अनस्किल्ड जॉब है जो हर कोई आके यहाँ पे काम कर सकता है। जिसके पास स्किल्ड है वो भी चाहता है कि मैं इसी में आके करूँ, जो अभी ग्रेजुएट हुआ है, या कोई इस तरीके से जिसको बहुत चाहते हैं कि मैं बाहर कंट्री में जाऊँ, भले मुझे कोई भी जॉब मिल जाए तो मैं मतलब वहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो मतलब कोई भी किसी भी लाइन से हो, वो पढ़े लिखे हो या मतलब अनस्किल हो स्किल हो, हर कोई इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन लेबर की। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लेबर में भी जो है वो ज़्यादा कोई मतलब आपको सिंपल काम करना होता है। अगर आप फिट हो, ठीक है, आपकी एज कितनों भी है, 18 प्लस है, आप फिट हो, आप चल फिर सकते हो, काम कर सकते हो, भारी सामान उठा सकते हो, तो आप इस जॉब में आ सकते हो। आप ज़रूरी नहीं कि आपके पास एक्सपीरियंस हो, आपके पास इंग्लिश हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे बेसिक सेट है जहाँ पे आप सिर्फ मतलब कि आप काम कर सकते हो। वहाँ पे इंग्लिश में बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बिल्डर से थोड़ी बहुत मतलब कि असिस्ट कर सकते हो, उसके हेल्पर मतलब हेल्पिंग कर सकते हो हर चीज़ में, काम में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में तो मतलब इसमें आप आ सकते हो। इसकी जो सैलरी स्टार्टिंग जो होती है 24 से $26 पर आवर मिल जाती है। ठीक है, तो आप कंस्ट्रक्शन का भी जॉब यहाँ पे आके कर सकते हो। अगर इंडिया में आप कोई भी काम कर रहे हो, यहाँ पे आना चाह रहे हो, तो इस लाइन में भी आप आ सकते हो। बहुत हाई डिमांड है ये। ठीक है, अभी फर्स्ट हाई डिमांड में जो अभी कंस्ट्रक्शन लेवल जो है अभी न्यूजीलैंड का, जो मैं आपको 5 बताने वाली, उस 5 में ये फर्स्ट नंबर पे आती है। ठीक है, तो आप लोग जो है स्ट्रॉन्ग सीवी बना के कंस्ट्रक्शन लाइन का ही सीवी में आप जो है ना कस्टमाइज करके आप जो है आप पूरा कंस्ट्रक्शन लाइन का ही आप दिखा सकते हो सीवी में और अप्लाई कर सकते हो, जिससे चांसेस हो सकती है। अब बात करते हैं हाउस कीपिंग की। तो हाउस कीपिंग में जैसे आप होटल हो गया, मोटल हो गया, इस तरीके का, जैसे अपार्टमेंट हो गया, जैसे होटल में ही अपार्टमेंट भी होती है, होटल्स भी होती है, इस तरीके की है। अगर आपको जैसे रूम सफाई करने आना चाहिए, बेड शीट जो कैसे मतलब लगाया जाता है वो आपको पता है, थोड़ी बहुत वैक्यूम चलाने आती है, तो वैसे यहाँ पे बेसिक जो है ट्रेनिंग के दौरान में आपको दिया जाएगा ट्रेनिंग। लेकिन मतलब इस तरीके का अगर थोड़े बहुत बेसिक सफाई करने आते हैं, हर कोई अपने घर में सफाई करते हैं, उसी तरीके का होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे होता है कि वैक्यूम होता है, क्लीन करना, इस तरीके का अगर आप लोग को थोड़े बहुत आते हैं मतलब सफाई करने, तो आप ये जो जॉब है बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, हाउस कीपिंग और क्लीनर की जॉब ये भी बहुत डिमांड में है। जैसे आपको ना कॉमन मतलब कि आपको नॉर्थ लाइन में उतना नहीं मिलेगा, जैसे साउथ लाइन में आप जैसे क्यूंसटाउन आना चाहते हो, क्राइस्ट चर्च हो गया, ठीक है, तो ये सब में ना आपको होटल्स बहुत मिलेगा। इसलिए होटल्स यहाँ पे बहुत मिलेंगे क्योंकि ये जो है टूरिस्ट एरिया है। तो टूरिस्ट एरिया की वजह से यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, मोटल्स हैं, मतलब बहुत सारे हैं। आप लोग को मैं वीडियो में भी दिखाऊंगी किसी दिन ले जाके कि बहुत सारे यहाँ पे होटल्स हैं और बहुत डिमांड्स में भी होटल्स की जॉब चल रही है। क्योंकि यहाँ पे हाउस कीपिंग में ना इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे हाउस कीपिंग और हाउस कीपर मतलब मैंने देखा है फिजी और इंडिया से लोग आए हुए हैं जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, उसको सिर्फ सफाई करने से काम होता है। सुपरवाइजर क्या होता है, उसके काम को बांट देते हैं और बस आपको जाके वहाँ पे बेडशीट बिछाना है, टेबल साफ करना है, इस तरीके का जो है टॉवेल लगाना है, इस तरीके का काम होता है, बहुत बेसिक होता है। तो ये बहुत ही बेस्ट है अगर आप लोग यहाँ आके अपना करियर स्टार्टिंग मतलब करना चाहते हो तो।
इसमें भी जो आपकी सैलरी है जो बेसिक आपको जो मिल जाती है, आपको 24 से लेके $27 पर आवर मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं वेयर हाउस और पैकिंग जॉब, ठीक है। वेयर हाउस ये तो बहुत ही कॉमन जॉब्स है, ठीक है। जैसे आप मतलब वेयर हाउस में क्या करना होता है, जैसे अभी ऑनलाइन का बहुत ज़माना चला हुआ है और लोग ना ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो उसको पैकिंग करना होता है, स्कैन करना होता है, सामान को मतलब आपको सेल्फ में लगाना पड़ता है। तो इस तरीके का मतलब वेयर हाउस में भी बहुत सारे जॉब्स होते हैं, जो आप लोग को मैंने वीडियो में पहले बताया हुआ है। वेयर हाउस का मतलब असिस्टेंट्स होते हैं, वेयर हाउस असिस्टेंट हो गए, फिर पैकिंग करने का हो गया, लोडिंग अनलोडिंग का हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि बेसिक मतलब ये सब काम आके कर सकते हो, तो आपके लिए ये भी बेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी आपको जो है ना 24 से लेकर 26 तक जो है आपको मतलब पर $8 मिल जाती है, ठीक है, न्यूजीलैंड डॉलर। तो ये भी बहुत अच्छी जॉब होती है और बहुत ईजी जॉब होती है ये भी, जिसमें थोड़ा सा काम जो होता है वो फास्ट पेस्ड होता है, ठीक है। तो वो आपको जो है ना आपको काम की मतलब जब आप यहाँ पे आओगे, जब आपका जॉब लगती है, तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। क्योंकि मैंने भी जितनी भी कंपनी में काम किया, अगर मैं वहाँ जाती हूँ या आप किसी भी लाइन से हो, स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, कहीं भी जाओ, तो आपको 15 दिन 1 महीना आपको जो है, जब तक आप नहीं सीख पाते हो तब तक आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर आप 1 हफ्ते में सीख गए तो 1 हफ्ते में ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके का आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलता रहता है, ठीक है। और बहुत सपोर्टिव लोग होते हैं यहाँ पे, बहुत सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोग को कि वहाँ पे काम कैसे करना है, ठीक है। अगर आप इंडिया में या कहीं पे भी बेसिक काम किए हो, तो यहाँ पे आके कर सकते हो, इतना भी हार्ड नहीं होता है। अब बात करते हैं फ्रूट्स में, ठीक है। फ्रूट्स में जो सीजनल होती है डेयरी फार्म का, तो ये भी काम बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे लोग जो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से कैरियर अपना स्टार्ट करते हैं, सीजनल वीज़ा लेकर आते हैं यहाँ पे, ठीक है, जॉब करते हैं, ठीक है। जॉब मिलने के बाद धीरे धीरे खुद को अपना ग्रो करते हैं, फिर कंपनी चेंज कर सकते हो, या मतलब उसी कंपनी में आप जैसे लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप जॉब कर सकते हो, तो आप यहाँ से भी मतलब लाइफ अपना स्टार्ट कर सकते हो न्यूजीलैंड में आके। तो ये जॉब भी बहुत अच्छी होती है और ये हाई डिमांड में है ये। और ये जो है सीजनल वर्क जो है, हर साल मतलब 3 बार निकलती है जॉब्स, ठीक है। डेयरी फार्म का तो जो है वो हर एक दिन न्यू जॉब्स आते रहते हैं, जो मैंने आप लोग को वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है पहले वाले वीडियो में, कि आपको कैसे जाके वहाँ पे अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको कांटेक्ट करना है और किस तरीके से सीवी बना के उसमें डालना है। एक आप लोग को ध्यान रखना है कि जैसे आप लोग किसी भी सीजनल में हो गया, डेयरी में हो गया, कंस्ट्रक्शन लाइन में, किसी भी इस तरीके की लाइन में आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो सीवी ना उसी लाइन का बनाओ, ठीक है। जैसे आप सीजनल फ्रूट पैकिंग का बना रहे हो, तो वहाँ का दिखाओ कि आप मतलब जो बेसिक काम कर रहे हो जो इंडिया में, उस तरीके का आपने काम किया हुआ, ठीक है। वेयर हाउस का अगर बना रहे हो, तो वेयर हाउस का दिखाओ कि आपने इंडिया में कुछ कंपनीज जो है वहाँ पे वेयर हाउस में ये सब काम किया हो। जिस काम के लिए आप अप्लाई करो उसका कीवर्ड्स होना उसमें बहुत ज़रूरी है। जैसे कंस्ट्रक्शन लेवल का कर रहे हो, तो आप दिखाओ कि इंडिया में आपने कंस्ट्रक्शन लेवल पे काम किया हुआ है। तो इस तरीके का अगर बेसिक हो उसमें कीवर्ड जो डालोगे ना, कीवर्ड्स, तो उससे क्या होगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन भी मैच करेगा और एम्प्लॉयर को लगेगा कि अच्छा इसको नॉलेज है थोड़े बहुत, एकदम मतलब ऐसे भी नहीं कि ब्लाइंड हो जाओ, ठीक है। कुछ ना कुछ उसमें दिखाना है, मतलब ये नहीं कि ब्लाइंड। अगर आप फ्रेशर हो, आपको कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको 2 साल 3 साल हो गया, तो उस गैप को फुलफिल करो, उसमें दिखाओ कि मैंने ये काम किया हुआ है, ठीक है। तो उससे लगेगा एम्प्लॉयर को कि अच्छा ये फिट बैठ सकता है, इसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, यहाँ पे अगर सिखाएंगे तो वो काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आप लोग जो है ना हर सीवी को कस्टमाइज़ करिए, ठीक है। हर कवर लेटर को लेजी मत होइए, ये मत सोचिए कि यार मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, सिर्फ न्यूजीलैंड का जो है वो मतलब राइट मांग रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ जॉब्स है जैसे न्यूजीलैंड के भी राइट्स मांगते हैं, ठीक है। अगर उनको वो स्किल सेट नहीं मिलता है, तो वो ओवरसीज़ को भी ढूंढते हैं, ओवरसीज़ को भी एक्सेप्ट करते हैं। कुछ कंपनीज जो है जो जिसमें वीज़ा कंडीशन नहीं होता है, तो उसका मतलब होता है कि उसको कहीं से भी आएगा, जैसे आपको स्किल सेट मिल रही है, ठीक है, उस स्किल को फुलफिल कर रहे हैं, तो वो आपको जॉब देगी। ऐसा नहीं है कि नहीं देगी, वो कहीं से भी हो, ओवरसीज़ में हो या न्यूजीलैंड में या कहीं से भी हो। तो इस तरीके से आप लोग को अप्लाई करना है, थोड़े स्ट्रॉन्ग सीवी बना के। कैसे सीवी बनाना है, हर कवर लेटर कैसे बनाना है, वो आप लोगों को मैंने ना पहले वीडियो में बताई हुई हूँ। सीवी बहुत इजी से बन जाती है, आप लोग वहाँ जाके बना सकते हैं। और कवर लेटर का मैंने भी बताया है कि कैसे होना चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को लिंक दे दिया है, वहाँ जाके आप लोग एडिट कर सकते हैं कवर लेटर को, ठीक है। करते हैं स्किल की, मतलब जो थोड़े बहुत स्किल्ड है, जैसे वहाँ पे इंडिया में आप उस स्किल में अगर काम किए हो, एक्सपीरियंस है आपके पास, जैसे आप पहले मान लो ड्राइविंग की, ठीक है। अगर ड्राइविंग के आपके पास लाइसेंस है, आपने वहाँ पे ट्रक चलाया हो, बस चलाया हो, या कोई भी कार चलाया हो, इस तरीके का टैक्सी ड्राइवर या कोई भी इस तरीके के जो ड्राइविंग में आते हैं, अगर आपके पास स्किल्ड है तो बहुत अच्छी बात है, आप अप्लाई कर सकते हो, आपको चांस मिल सकती है न्यूजीलैंड आने की, ठीक है। बात करते हैं जो मतलब यहाँ की जो न्यूजीलैंड में जो है नर्सिंग की, अगर आप कोई भी मेडिकल लाइन में हो, फार्मेसी, नर्सिंग या मतलब एज केयर, आपके पास वहाँ की एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो आप जो है आप इस एक्सपीरियंस को मतलब ऐड करके आप दिखा सकते हो और यहाँ पे आप आके जॉब ले सकते हो, ठीक। बहुत हाई डिमांड है मेडिकल लाइन में उस लाइन।
तो अब बात करते हैं, जैसे आपका हो गया इलेक्ट्रिशियन हो गया, ठीक है, प्लम्बर हो गया, इस तरीके का अगर आपके पास मतलब इंडिया में आपने काम किया हो बेसिक, ठीक है, अगर आप मतलब थोड़े बहुत क्वालिफिकेशन है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप न्यूजीलैंड आ सकते हो, आपको जॉब मिल सकती है, ठीक, आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। इस आपको स्टार्टिंग सैलरी जो मिलती है वो $30 पर आवर से लेके आपको $40 तक मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बहुत हाई डिमांड है इलेक्ट्रिशियन की और प्लम्बर की। इस तरीके का बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ इस तरीके, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और किस तरीके से अप्लाई करना है वो आप लोग को मैंने पहले बताई हुई हूँ वीडियो में। अगर फिर भी आप लोग को दिक्कत हुई तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। आप जैसे IT प्रोफेशनल हो, ठीक है, जैसे आप डेटा एनालिस्ट हो या एनालिस्ट कुछ भी हो, इस तरीके का अगर बैकग्राउंड आपका टेक में है तो आप जो है मतलब आपको जॉब मिल सकती है। और जो है ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप रिमोट में भी आप काम कर सकते हो। उसकी भी जो सैलरी होती है वो होती है आपको $35 से लेके आपको 40-45 तक मिल जाती है। उसकी स्टार्टिंग बहुत हाई डिमांड है और IT का तो हर जगह है, मतलब बहुत ही हाई डिमांड है और यहाँ पे भी बहुत है, ठीक है। तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब फास्ट ग्रो करना है या न्यूजीलैंड आना है तो इस तरीके के हाई डिमांड जॉब्स में आप अप्लाई करें, तब आने में ईजी रहेगा। मतलब कोई बोले कि मैं टेलर में हूँ, कोई बोला है कि सैलून में हूँ, मुझे वही में आना है, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको न्यूजीलैंड अगर बाहर आना है किसी कंट्री में, तो आप बेसिक पहले जो हाई डिमांड जो चल रही है उसमें आप जो है ना अप्लाई करो, उससे यहाँ पे आओ, उसके बाद आके अपना धीरे धीरे ग्रो करो, ठीक है। तो ये ज़्यादा आप के लिए अच्छा होगा। अगर आप लोग सोचते रह जाओगे कि यार मैं तो सैलून में हूँ तो मैं सैलून में आऊँगी, मैं टेलर हूँ तो टेलर मतलब टेलर में आऊँगी, इस तरीके का अगर आप सोचते रहोगे ना तो फिर थोड़ी सी ना बहुत लेट हो जाएगी और बहुत प्रॉब्लम भी होगी। थोड़ा ढूंढने में एक अपनी ही चीज़ों में स्किल्ड सेट में अगर ढूंढते रहोगे तो थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपको आना है जल्दी, जैसे आप चाहते हो कि फास्ट ग्रो करना है, तो आप ये सब वाले में आके यहाँ पे पैसे कमा के आप अपना ग्रो कर सकते हो लाइफ को, ठीक है। अब बात करते हैं शेफ और कुक की, ठीक है। अगर आप मतलब जो न्यूजीलैंड में जो है ना वो कुकिंग की और शेफ की बहुत ही बूमिंग है, ठीक है, फूड इंडस्ट्री बहुत ही बूमिंग है। तो अगर आपके पास ये स्किल्ड है, अगर शेफ का अगर खाना बनाते हो, कुक हो, मतलब इस तरीके का बेक करते हो, जैसे आप बेकिंग भी कर रहे हो इस तरीके का, तो आप यहाँ पे इजी से आके जॉब कर सकते हो, आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि ये भी हाई डिमांड में है यहाँ पे। जैसे आपको जो है सैलरी है वो आपको जो है ना आपको $28 से लेके आपको $35 तक पर आवर मिल सकती है, ठीक है। अप्रॉक्स मैं बता रही हूँ सबका। वैसे जो मिनिमम वेज चल रही है वो 23.50 है, तो इससे कम तो आपको नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा ही मिलेगा। अब जो है ना टीचर्स है, या जैसे अर्ली चाइल्डहुड, अगर आपके पास जो टीचर बैकग्राउंड से हो तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा टाइम लग सकता है। टीचर के लिए जो रजिस्टर करना होता है न्यूजीलैंड में, वो प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये है बहुत हाई डिमांड। अगर आपके पास टीचर का नॉलेज है, आप बीएड हो या इस तरीके से आपका क्वालिफिकेशन है, आप वहाँ पे पढ़ाए हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसका भी जो है 28 से लेके $35 पर आवर मिल जाती है। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर जो है पोटेंशियल है, ठीक है। आपने इंडिया में छोटी बड़ी कंपनी या किसी में भी काम किए हो, छोटे बड़े काम किए हो, थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है, तो वो आप लोग को जो है वो यूजफुल हो सकती है। जो न्यूजीलैंड आपको चांस दे रही है, तो आप न्यूजीलैंड में आके उस एक्सपीरियंस को यूज कर सकते हो, ठीक है। वो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। जब मैं भी ये सब पहली बार जब मैं यहाँ पे आई थी, जब भी मैं आई न्यूजीलैंड में, जब इंडिया से यहाँ पे आई थी, जब मैं भी सुना था कि अरे लोग मतलब वेयर हाउस में काम करते हैं या किचन हैंडेड इस तरीके का काम करते हैं, हाउस कीपिंग, तो मैं कहती हूँ ये सब क्या जॉब होता है, ये सब जॉब तो हमारे यहाँ कुछ नहीं समझा जाता है, मैं यही बोलती रहती थी। लेकिन मैंने जब यहाँ की चीज़ों को देखा, समझा, एक्सप्लोर किया, तो मुझे लगा कि यार इससे अच्छी जॉब क्या हो सकती है लोगों के लिए। जो लोग मतलब इंडिया में रह के भी पूरे दिन में मतलब पूरे दिन काम कर कर के भी वो मतलब 500 रुपये मतलब वो कमा रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि यहाँ पे आके सुकून से आप 8 घंटे काम भी करो और आपको पैसे भी इतने मिलेंगे और फैमिली को भी लाने का आपको मतलब चांस मिलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे आप एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा के साथ आप काम करने आते हो, तो याद रखो कि अगर यहाँ पे आके काम कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, तो आप अपनी फैमिली को भी ला सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं भी सोचती थी पहले कि यार ये कौन सी जॉब है, लेकिन जब मैंने देखा मतलब सुपर स्टोर ये सब, इस सुपर मार्केट में जब ये सब चीज़ें देखा, तो भाई मतलब बहुत ही अच्छी जॉब है। आप लोग भी न्यूजीलैंड आके अपना एक्सपीरियंस करना चाहते हो न्यूजीलैंड की लाइफ को, और अपने फैमिली के साथ आना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, ठीक है, अपने फैमिली के साथ यहाँ पे रह के अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हो, तो आज से ही आप लोग प्लानिंग शुरू करो। आज से ही आप लोग सीवी बनाओ, ठीक है, कवर लेटर बनाओ, जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मतलब कि गूगल पे जाके सर्च करो किसी तरीके का। अगर कुछ भी थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है कुछ इस तरीके का, अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे जो है पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को हेल्प करूंगी, मैं एक एक करके आप लोग को रिप्लाई दूंगी कि अगर कोई भी इस तरीके का क्वेरी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो ईजी से। ये और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, आप लोग के लिए मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। आप लोग अप्लाई करिए, CV बनाइए, कवर लेटर बनाइए और अप्लाई करिए, और आज से ही प्लानिंग स्टार्ट करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में और भी मतलब यूजफुल वीडियो लेकर आऊँगी। चलिए अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।